बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, हैप्पी रहो एंड हेल्दी रहो। वेलकम करते हैं देसी फैमिली देसी किचन में। आज जनाब जो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है चने की दाल और कुल्फ़ा। ठीक हो गया। बहुत मज़े की ये सब्ज़ी बनती है। ठीक है, गोश्त के साथ बनाएं, आलू के साथ बनाएं, प्याज के साथ बनाएं और चने की दाल के साथ बनाएं। चने की दाल के साथ बनाएंगे तभी गोश्त का जायका बराबर आएगा, क्योंकि चने की दाल ताकत वाली होती है। जितनी गोश्त में प्रोटीन पाई जाती है उतनी ही चने की दाल में पाई जाती है। ठीक हो गया जनाब। एक गट्ठी मेरे पास कुल्फ़ा थी, मैंने इसको धो के 3-4 पानियों से इसको नरम नरम डंडा रख लिए हैं, बाकी मैंने निकाल दिए इस तरीके से। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह से धो ली है। इंशाल्लाह इसको मैं काटूंगी। ठीक है, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चले जी स्टार्ट करते हैं। क्या है, मेरे जब मुझे 2-3 घंटे हो गए दाल को भिगोए, नीम गर्म पानी में मैंने भिगो दी। माशाल्लाह दाल मेरी बिल्कुल फूल चुकी है, ये देखें माशाल्लाह से। ठीक है, अभी मैं इंशाल्लाह इसको कुकर में गलाऊंगी कम से कम 5 से 7 मिनट, लेकिन इस तरीके से गलाऊंगी कि ना तो ये घुलेगी, दाना भी इसका साबुत रहेगा और ये गल भी जाएगी। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला कुकर में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, कुकर में मैंने दाल डाल दी है। अभी इंशाल्लाह ताला इसके नीचे करती हूँ फ्लेम ऑन। ठीक है, और 10 मिनट के लिए इसको मैं टाइम दूँगी ताकि मेरी दाल अच्छी तरह गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें थोड़ा सा नमक मैं डाल दूँगी। ठीक हो गया, ताकि इसके अंदर थोड़ा सा नमक आ जाए। ये देखिए, हल्दी बाद में डाल, तकरीबन थोड़ा सा आधा 1/4 टेबल स्पून मैंने डाला है इसमें, ताकि ज़्यादा ना हो जाए। बाद में भी रखेंगे इंशाल्लाह। मैं इंशाल्लाह इसका लगाती हूँ ढक्कन और 10 मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, कुल्फ़े को मैं आपके सामने काट रही हूँ। ये ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आपने इस तरीके से इसको बारीक बारीक काट लेना है। बेशक काट के साफ़ करके आप काट के धो लें या पहले धो लें, लेकिन मैंने पहले धो लिया। ठीक हो गया, इस तरीके से आपने इसको काट लेना। बहुत नरम है, बहुत मज़े का ये बनता है जनाब। ये जिगर की गर्मी ख़त्म करता है और तेज़ाबियत ख़त्म करता है मैदे की। ठीक है, ये गर्मियों में स्पेशल ज़्यादा खाया जाता है क्योंकि ये ठंडा होता है। जो इसकी तसीर होती है ना, वो ठंडी होती है। ठीक है, मैं इंशाल्लाह ताला इसी तरह करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, दाल हमारी उबल चुकी है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं। 1 कप ले लिया मैंने ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, घी डाल लें या ऑयल डाल लें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, 200 ग्राम मेरे पास प्याज है, रफली कटा हुआ। ये देखिए स्लाइस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया। ठीक है, प्याज को करती हूँ मैं लाइट ब्राउन। ठीक है, मज़ेदार करके बनाना है। माशाल्लाह लाइट ब्राउन करती हूँ। लाइट ब्राउन होता है फिर। अच्छा जी, प्याज हमारा हो चुका है, 3 से 4 मिनट लग गया। सिर्फ लाइट ब्राउन पिंक सा करना है, ज़्यादा डार्क नहीं आपने करना है। ठीक है, 3 से 4 मिनट लगे हैं। मसाला जार डालते हैं। बेसिक क्या डालेगा, 1 चम्मच मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच नमक है, क्योंकि मैंने दाल में भी डाला है। ठीक है, पानी डाला, मिक्स किया और इसको डाल दे। क्यों जनाब, इससे मसाले जलते नहीं हैं। ठीक है, थोड़ा सा पानी डालें और आधा चम्मच मैंने कश्मीरी मिर्च डाली है, क्योंकि वो कलर के लिए डाली है। वैसे वो कड़वी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए डाला है। ठीक हो गया, माशाल्लाह देखें कितनी प्यारी लुक आ रही है। अच्छा, एक मेरे पास टमाटर था, इसका पेस्ट बना लिया। ठीक है, मिक्सी में डाला और इसको मैंने पीस लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये डाल दिया। ठीक है, इसको करते हैं मिक्स, एक अच्छा सा मसाला तैयार करते हैं। ठीक हो गया, 1 से 2 मिनट लगते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अच्छा से 2 से 3 मिनट हो गया, मसाला हमारा देख लें तैयार हो गया माशाल्लाह से। आप लुक वाइज देख लें। जहाँ पे रेसिपी ज़रा भी पसंद आए प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। ठीक हो गया, अभी जनाब इसके जाएगा कुल्फ़ा जो हमने काटा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया, 1 से 2 मिनट इसको करते हैं, फिर इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं। 1 से 2 मिनट मैं कर लूँ। अच्छा जी, 1 से 2 मिनट हो गए। आप माशाल्लाह लुक वाइज से देख सकते हैं। इसका थोड़ा सा कच्चापन होता है ना, एक फ्लेवर सा होता है, वो ज़रा भूनने से ख़त्म हो जाता है। क्या करूँगी, 2 मेरे पास मिर्चें हैं, इसको मैं डाल दूँगी साबुत इस तरह तोड़ के। ठीक हो गया, अब आ जाते हैं दाल की तरफ। दाल आप देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल 100% हो चुका है। ठीक हो गया, दाना भी साबुत है और गल भी गया। ये देखिए माशाल्लाह से।
अभी क्या करेंगे, ये डाल देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी है ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, जज़ब हो जाएगा, मिर्च मसाले अच्छी तरह रच जाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से ठीक है गए। ये देखें इसके अंदर ताकि अच्छी तरह मिर्च मसाले, थोड़ा सा दाल का अपना पानी है उसको ज़ाया नहीं करना, आपने इसी तरह डाल देना है, क्योंकि इस तरह मिर्च मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से रच बस जाएंगे। ठीक हो गया। मैं लगाती हूँ इसके ऊपर ढक्कन तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे। अच्छा जी, 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, आप माशाल्लाह देख सकते हैं। ठीक है, अभी प्रॉपर इसमें तरी नहीं, थोड़ी थोड़ी आ गई है। क्या करेंगे, आधा चम्मच डालूंगी गरम मसाला। आपको पता है चने की दाल है जो ताकत वाली होती है, इसको हज़म करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी जनाब क्या डालेंगे, मेरे पास खुश्क मेथी है। ठीक है, घर में मैंने इसको किया हुआ, ये डाल देंगे। थोड़ा सा हाथ पे मसलेंगे और इसको डाल देंगे। अभी क्या करेंगे, इसको करते हैं मिक्स। ये देखें माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ठीक है, 2 से 3 मिनट और इसको दम पे लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर तरी आ जाए, ऑयल आ जाए। ठीक हो गया। ये उस वक्त तैयार हो गई जब इस पर ऑयल आ जाएगा। नमक आप जहाँ पे चेक कर सकते हैं, अगर आपका नमक कम है तो आप मज़ीद डाल दें। मैं लगाती हूँ इसके ऊपर ढक्कन इस तरीके से, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं 4-5 मिनट के बाद। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाल हमारी तैयार हो गया माशाल्लाह। तरी भी ऊपर आ गई, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखें माशाल्लाह से ठीक हो गया। अभी इंशाल्लाह ताला करते हैं आप डिश आउट, फिर मैं आपसे मिलते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अभी जी डिश आउट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें प्यारी खुशबू, मज़ेदार घुली हुई कुल्फ़ा और चने की दाल, साथ है जनाब तंदूर की रोटी। मैं इंशाल्लाह डिश आउट करती हूँ फिर आप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चने की दाल और कुल्फ़ा हमारा तैयार हो गया जनाब। 1 चम्मच मैं डालूँगी इसके ऊपर देसी घी। ठीक है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, वरना आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। जो घर का जो मक्खन होता है ना, उसी से किया हुआ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला आपको पसंद आएगा। पसंद आए लाइक कर देना, शेयर कर देना, रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ट्राई करके अच्छा सा कमेंट करना, आपके अच्छे से फीडबैक का हमें इंतज़ार होता है, आपकी तरफ से मोहब्बत होता है, प्यार होती है। इसी के साथ मैं करती हूँ एंड। देसी फैमिली देसी किचन को दिया इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह है, अल्लाह ने कहा।